Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number first, crop production and management. Okay, so बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे, हमने सारे स्टेप्स देख लिए थे बच्चों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए एग्रीकल्चर कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो हमने सारे स्टेप्स के नेम्स तो देख लिए थे, बट उन स्टेप्स को हमें डिटेल में भी पढ़ना है बच्चों, है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हमने टू स्टेप्स में बांटा था। सबसे पहले हमने डिवाइड किया था प्लोइंग एंड सेकंड वन इज लेवलिंग, है ना। तो प्लोइंग क्या होता है बच्चों, तो प्लोइंग हमने पढ़ा था कि लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग एंड टिलिंग ऑल्सो। ठीक है, तो प्लोइंग को टिलिंग भी कहा जाता है। ओके, एंड इसके बेनिफिट्स भी देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हम किस तरीके से सॉइल को लेवल करेंगे। ठीक है, प्लोइंग करने के बाद हमें इसको लेवलिंग भी करनी है, लेवल भी करना है। लेवल करना क्यों जरूरी है बच्चों, देखिए जब हम प्लोइंग करते हैं ना तो बहुत सारे जो हमारे सॉइल होते हैं, सॉइल्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, क्लम्स, सॉइल्स के क्लम्स बन जाते हैं ना। तो उन क्लम्स को हमें क्या करना होता है, क्रश करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें लेवलिंग की रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद अगर हम लेवलिंग ना करें ना तो सॉइल इरोजन होने के चांसेस होते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। मतलब जो मिट्टी की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना, सॉइल की जो टॉप मोस्ट सॉइल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, वहां से मिट्टी जो है वो उड़कर कहीं चली जाती है। ठीक है, रिमूव हो जाती है। अब वो रिमूवल ऑफ सॉइल जो है वो विंड के थ्रू भी हो सकती है। तेज हवा चली तो ऊपर की मिट्टी हट जाती है, ऊपर की मिट्टी रिप्लेस हो जाती है ना। अगर बहुत तेज बारिश आई तो बारिश की वजह से भी जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बहकर कहीं और चली जाती है। तो इस तरीके से हमारा सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन से बचने के लिए भी, सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाने के लिए भी हमें लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लेस ज़्यादा हम टाइटली तो प्रेस करते नहीं है, बहुत लूजली हमें लाइटली प्रेस करना होता है। ओके, और प्रेस किसके थ्रू करते हैं, आयरन लेवलर के हेल्प से हम उसको लेवल कर देते हैं। ठीक है, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। ओके, और जो सॉइल के जो क्लम्स बने हुए हैं उनको अच्छे से क्रश किया जाए। ओके, देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब हमने सॉइल को तो प्रिपेयर कर लिया है, एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, सो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट एंड सोनिंग ऑफ सीड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है सिलेक्शन एंड सोनिंग ऑफ सीड। क्लियर, समझ में आ रही है चीज। अब देखिए ये जो स्टेप्स है ना, ये जो स्टेप है हमारा, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यही है। बिकॉज अगर हमने सीड ही गलत सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अगर हमारा सीड ही खराब है तो बेटा फसल तो खराब होनी है। ठीक है, अगर हमने बीज ही गलत बोया है तो फसल तो खराब होगी ही होगी। तो सीड को अगर हम अच्छा सेलेक्ट करेंगे और अच्छे से उसको सोन करेंगे तो हमारे जो क्रॉप्स होंगे वो बहुत ही अच्छे रेडी होंगे। क्लियर, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। ओके, देन क्योंकि इनिशियल चीजें ही अगर खराब हो जाए तो फाइनल चीजें ऑटोमेटिकली खराब होनी है। ठीक है, शुरुआत ही अगर खराब है तो एंड तो खराब ही होगा ना। तो while selecting the seeds what type of precaution should be taken, अगर हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं सीड्स को तो किस तरीके से हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, तो कैसे सीड्स को आप सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी सिलेक्टेड सीड्स होगा बच्चों, सीड जो भी सिलेक्ट करोगे वो सीड हमेशा क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और डिजीज फ्री होना चाहिए। ठीक है, डिजीज फ्री का मतलब उस सीड में कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो selected seed should be clean, healthy, disease free।
ठीक है, क्लियर। तो जो भी सीड आप सेलेक्ट करेंगे वो सीड क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है। देन सेकेंड थिंग हमें ये भी देखना है कि जो भी हम सीड सेलेक्ट कर रहे हैं वो सीड जो हो उसमें मतलब उस सीड को हम ट्रीट कर दे पहले ही फंगीसाइड से, ठीक है। तो जो भी सीड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेलेक्टेड सीड्स should be treated with fungicides, ठीक है। व्हाट इज फंगीसाइड? फंगीसाइड क्या होता है? तो बेटा फंगीसाइड केमिकल्स यूज्ड टू किल डिजीज कॉजिंग फंगी, ठीक है। मतलब वो केमिकल्स जिन केमिकल की हेल्प से हम फंगी को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले से ही सीड को क्या करें, फंगीसाइड से ट्रीट कर दें, ठीक है, ताकि हमारा जो सीड है हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते ना, ठीक है, क्योंकि हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एक प्लांट को लगा रहे हैं, ठीक है। क्रॉप्स का मतलब बहुत सारे प्लांट्स को लगा रहे हैं और अगर हमारा सीड ही खराब हो तो हमारा नुकसान ही नुकसान होने वाला है, क्लियर। तो हमें ये प्रिकॉशंस तो लेने ही होंगे, ओके। देन अब हमारे बुक में ना एक एक्टिविटी दे रखी है, जिस एक्टिविटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में ये तो चीजें आ रही है ना कि किस तरीके से, अच्छा मैम ये तो कह रहे हैं कि हमें ये प्रिकॉशंस लेने हैं, बट हम सेलेक्ट कैसे करेंगे भाई? सीड्स को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये सीड हमारा अच्छा है, हेल्दी है, और ये सीड हमारा अनहेल्दी है, ठीक है। तो हाउ वी कैन सेलेक्ट अ हेल्दी सीड्स फ्रॉम द अनहेल्दी सीड्स या डैमेज सीड्स, मतलब जो डैमेज सीड्स है उन सीड्स में से किस तरीके से हम हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उस एक्टिविटी को कैसे करना, आप सब घर पे करेंगे एक्टिविटी को, मैं बता देती हूँ उस एक्टिविटी को कैसे करना है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस एक्टिविटी को करने के लिए। तो बेटा उस एक्टिविटी को करने के लिए ज्यादा चीजें की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। हमें एक बीकर चाहिए, पानी चाहिए, और जिन भी सीड्स को आपको चेक करना है वो सीड चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे वीट के सीड्स को सेलेक्ट करना है। किसके सीड को सेलेक्ट करना है? वीट, गेहूं, ठीक है। अब गेहूं के सीड को मुझे सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे पहले चेक करना होगा कि ये सीड हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सब ये घर पे कर सकते हैं और आज ही करके देखिएगा, ठीक है। पता चल जाएगा आपको कि कौन से सीड हमारे घर में अच्छे हैं और कौन से सीड हमारे घर में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अब देखो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है, ठीक है। टेक अ बीकर, आपको एक बीकर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाफ फिल्ड करना है इसे विथ वाटर, ठीक है। आपको आधा इसमें क्या करना है ना, इस बीकर को हाफ फिल्ड करना है पानी से, ठीक है, वाटर से, ओके। देन पुट द हैंडफुल व्हीट सीड इन बीकर, ठीक है, दैट कंटेन अ वाटर, ठीक है। हमें क्या करना है, इस बीकर में पूरा एक मुट्ठी, मतलब हैंडफुल का मतलब क्या होता है, एक मुट्ठी आपको सीड लेनी है। मैंने व्हीट की सीड ली और मैंने इस बीकर में डाल दिया, इस बीकर के अंदर पानी है, ठीक है, एंड स्टिर्ड इट। अब आपको क्या करना है, इसको हिलाना है, अच्छे से हिलाना है, ठीक है, एंड वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद आपको थोड़े टाइम के लिए क्या करना है, वेट करना है। आपने क्या किया, आपने बीकर लिया, बीकर में आपने आधा पानी भरा, उसके बाद आपने इसमें सीड डाला, ठीक है। जो भी सीड को आपको चेक करना है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने व्हीट बोला तो आप व्हीट ही लो, आपको जो भी सीड को चेक करना है ना, आपकी मर्जी है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब जब मैंने सीड्स को डाला और अच्छे से हिलाया, ठीक है, अच्छे से हिलाया, तो आप क्या देखोगे, ये जो मैं छोटे छोटे सर्कल्स बना रही हूं ना, ये मेरे सीड्स हैं। क्या है, ये मेरे सीड्स हैं ना, ओके। तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि कुछ सीड्स ऐसे हैं, सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। कुछ सीड्स जो होंगे वो पानी के ना ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे ऊपर, एंड अदर सीड्स
आर श्रिंक एंड सेटल्ड इन द बॉटम, और कुछ ऐसे सीड्स होंगे जो बाकी के सीड्स होंगे, कुछ सीड्स तो आपके पानी में फ्लोट कर रहे होंगे और बाकी के जो सीड्स होंगे ना वो आपके सेटल डाउन हो चुके होंगे, मतलब नीचे की ओर चले गए होंगे, सिंक हो गए होंगे, ठीक है, एट द बॉटम, नीचे इकट्ठे हो गए होंगे बीकर के नीचे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या मतलब है इसका कि कुछ सीड्स जो हैं वो ऊपर की ओर फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सीड्स ऐसे हैं जो बॉटम में सेटल डाउन है। तो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अपने को आंसर यहीं पे, ठीक है, तो यहां से अपने को ये चीज जाननी है कि जो सीड फ्लोट कर रहे हैं बच्चों, अब कोई चीज फ्लोट कब करती है और कोई चीज पानी में डूबती कब है। हमने ये 6th क्लास में पढ़ा है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, फ्लोट करता है। बट जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो थिंग्स हैं वो नीचे श्रिंक हो जाता है ना। तो बेटा जो लाइट जो आपकी जो सीड फ्लोट कर रही है ना, इसका मतलब है कि वो जो सीड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं वो अंदर से खोखले हैं, हॉलो है, ठीक है, अंदर से खोखले हैं, हॉलो हैं और इसकी वजह से वो लाइट वेटेड हैं और लाइट वेटेड होने की वजह से वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। मतलब जो सीड अंदर से खोखला है वो सीड कैसे अच्छा हो सकता है, तो इसका मतलब वो जो सीड्स जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो सारे सीड्स आपके डैमेज सीड्स हैं। कैसे सीड्स हैं ये डैमेज्ड सीड्स हैं, ठीक है, अनहेल्दी सीड्स हैं ये। और जितने भी सीड्स आपके नीचे बॉटम में प्लेस्ड हैं वो सारे सीड्स जो हैं वो अंदर से ना भरे हुए हैं, ठीक है, हुष्ट पुष्ट है, वो बहुत अच्छे से है ना, बहुत हेल्दी सीड्स हैं। तो हेल्दी सीड्स हैं, अंदर से बिल्कुल भी खोखले नहीं हैं, इसीलिए वो क्या है, नीचे हैं, भारी है ना, हैवी है, तो वो नीचे चले गए हैं। ओके, तो जो सीड्स हमारे नीचे ड्रॉप हो रहे हैं, नीचे डूब रहे हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो रहे हैं, वो हमारे हेल्दी सीड्स हो गए। और जो सीड्स हमारे फ्लोट कर रहे हैं पानी में, लाइट वेटेड, हॉलो, अंदर से कुछ भी नहीं भरा इसके अंदर, अंदर से पूरा खोखला ही है, ठीक है, तो ये सारे हमारे डैमेज सीड्स हैं। तो जो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे उसको आप निकाल लोगे, ठीक है, सेपरेट कर दोगे एंड देन आपके पास बच जाएगा हेल्दी सीड्स। अब आप उस सीड को क्या कर सकते हैं, सोन कर सकते हैं, ठीक है। तो सोनिंग ऑफ सीड क्या होता है बच्चों, सोनिंग ऑफ सीड किसे कहते हैं, सोनिंग ऑफ सीड्स का मतलब क्या होता है, इट इज द process of placing seeds in the soil। मिट्टी में प्लेस करना सीड्स को कहलाता है सोनिंग ऑफ सीड्स। सीड्स हमें पता चल गया ना कि कौन सा सीड हमारा अच्छा है और कौन सा सीड हमारा अनहेल्दी है। जो अच्छे सीड्स हैं, हेल्दी सीड्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, आप सोन करेंगे, ठीक है। आफ्टर सेलेक्टिंग द सीड्स वी कैन सोन द सीड्स, ठीक है। और सोनिंग ऑफ सीड्स क्या होते हैं बच्चों, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल। ओके, अब जब हम प्लेस करते हैं ना सीड्स को, तो भी हमें दो चीजों का ना ध्यान रखना होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल है एग्रीकल्चर, ओके। जब हम सीड्स को सोन करेंगे तो भी हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जो सीड आप सोन कर रहे हो ना, उसको एक राइट डेप्थ दो, ठीक है। राइट डेप्थ पे आप, राइट डेप्थ का मतलब क्या है बच्चों, कि ना ही सीड को आप बहुत ज्यादा अंदर मिट्टी में डालोगे और ना ही उसको बहुत ऐसे यूं, मतलब थोड़ा सा मिट्टी आपने डिग किया और यूं प्लेस कर दिया सीड को। तो बेटा एक राइट डेप्थ पे सीड को सोन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि जब आप सोन करते हैं तो आप ये जो डेप्थ होनी चाहिए ना, गहराई जो होनी चाहिए ना सीड को बोने की जो गहराई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नीचे नहीं ड्रॉप करना है आपको सीड को और बहुत ऊपर भी नहीं रखना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आपको सीड को रखना है, ओके। उसके बाद सेकंड हमें ये ध्यान रखना है सीड को सोन करने टाइम कि हम जो सीड्स को लगा रहे हैं वो हर एक पर्टिकुलर सीड को ना एक राइट इंटरवल पे लगाए, ठीक है। क्या, राइट इंटरवल। राइट इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक सीड को यहां प्लेस किया, मान लीजिए ये सॉइल है,
एक सीड को मैंने यहां प्लेस किया, ठीक है, तो दूसरे सीड को अगर मैं यहीं पे प्लेस कर दूंगी तो मेरा क्रॉप खराब ही होना है। क्यों? क्योंकि ये सीड मैंने यहां पे मैंने ये सीड को प्लेस किया था और इसी के जस्ट पास में मैंने एक और सीड डाल दिया। अब बताइए आप, जब ये सीड ग्रो करेंगे तो बेचारे इनके भी तो रूट्स निकलेंगे ना, इन सीड्स के भी तो रूट्स आएंगे और इनके भी रूट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या ये दोनों रूट्स आपस में लड़ेंगे नहीं? क्या ये दोनों रूट्स आपस में फाइट नहीं करेंगे न्यूट्रिशन के लिए? किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स इसमें डालेंगे, सॉइल में भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब ये दोनों रूट्स आपस में लड़ाई करेंगे, मैं लूं न्यूट्रिएंट्स या मैं लूं, ठीक है। तो दोनों में से बेचारा एक प्लांट तो होगा जो मर जाएगा, ठीक है, जिसको मरना ही होगा क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमें राइट इंटरवल पे सीड्स को सोन करना होता है। मतलब एक सीड्स को अगर आपने यहां लगाया है, एक सीड को आपने यहां लगाया है, तो आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे आपको दूसरे सीड को सोन करना है। मतलब दूसरे सीड को आप यहां सोन करेंगे। मान लीजिए इस सीड और इस सीड के बीच में आपने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, तो तीसरा सीड भी आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही सोन करना है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? तो सोनिंग ऑफ सीड्स में हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज हमारा जो सीड को जब हम सोन करेंगे तो हमें राइट डेप्थ पे सोन करना है। एंड सेकेंड थिंग, राइट इंटरवल, ठीक है। मतलब जो दूरी होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होनी चाहिए एक सीड से दूसरे सीड की, वो हमारी फिक्स होनी चाहिए। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है और किस तरीके से हमें सीड को सोन करना है। ओके, सो देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोनिंग सीड्स, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं जो मेथड्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? सीड्स को सोन कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर द 4 methods of sowing seeds. First one is broadcasting or manual method. Second one is by traditional tools, by drills and transplantation. Okay, so एक एक करके हम चारों methods के बारे में देखेंगे कि इन methods में हम किस तरीके से seeds को सोन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है broadcasting method, इस method के अंदर, इसको हम manual method भी कहते हैं। इस method में क्या किया जाता है बच्चों? इस method के अंदर देखिए, the method in which seeds are scattered over the field by hand, ठीक है। ये मेथड जो होता है ना बच्चों, इस मेथड में क्या किया जाता है? जो सीड्स होते हैं, सीड्स को हम अपने हाथों से फील्ड में स्कैटर्ड करते हैं, इस तरीके से फैलाते हैं, ठीक है। सो द मेथड इन विच द सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड बाय हैंड, ये अपना खुद का हैंड के थ्रू किया हुआ मेथड, ठीक है। ये अपना हैंड मेथड है, ठीक है। हैंड मेथड मतलब अपने हाथों से हम खुद ऐसे स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। बट ये जो मेथड है बेटा, वो ज़्यादा इफिशिएंट मेथड नहीं है, ठीक है। सो दिस मेथड इज नॉट वेरी इफिशिएंट, ठीक है। ये इफिशिएंट क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ पे ये मेथड इंश्योर नहीं करता है कि जो सीड्स हमने सोन किए हैं उन सीड्स को प्रॉपर स्पेसिंग मिली है या फिर वो प्रॉपर राइट डेप्थ पे सोन हुए हैं, इसको ये इंश्योर नहीं करता है, ठीक है। तो इट कैन नॉट इंश्योर द स्पेसिंग बिटवीन सीड्स, ठीक है। सीड्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या प्रॉपर स्पेसिंग है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये इंश्योर नहीं करता, ठीक है। और एक और चीज़ को इंश्योर नहीं करता कि ये राइट डेप्थ पे है या नहीं है, ठीक है। तो ये एट द राइट डेप्थ
राइट डेप्थ, इन दोनों ही चीज़ों को ये इंश्योर नहीं करता है, जिसकी वजह से हम इस मेथड को उतना ज़्यादा इफ़िशिएंट मेथड नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे सीड्स हैं, सीड्स को हमने रैंडमली ऐसे स्कैटर्ड तो कर दिया, फैला तो दिया फील्ड में, बट वो सीड अगर प्रॉपर डेप्थ पे नहीं गए हैं, ठीक है, और उन सीड्स को प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मिली है, तो पहली बात जब प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मिली है तो जो हमारे प्लांट्स होंगे, जो हमारे सीड्स होंगे, जब वो ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के बाद उनमें से कुछ प्लांट्स जो होंगे वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से उनको डिस्ट्रॉय होना ही है। ओके, और अगर वो राइट डेप्थ पे नहीं गए हैं और अगर वो ऊपर ही ऊपर वो सीड जो हैं वो फैले हुए हैं, तो क्या होगा, जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो बर्ड्स आएंगी और उन सीड्स को खा लेंगी। ठीक है, तो हमारा भारी मात्रा में ना यहाँ पे नुकसान होने वाला है, इसलिए इस मेथड को उतना ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं माना जाता है। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा बाय ट्रेडिशनल टूल। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, सीड्स को सोन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल किस तरीके का यूज़ किया जाता था बच्चों? तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल टूल हुआ करता था वो किस शेप का हुआ करता था? सो शेप like funnel having two or more vertical long tubes। ठीक है, किस तरीके का शेप हुआ करता था बच्चों? इस तरीके का। फनल किसे कहते हैं? फनल शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये जो हमारा शेप होता है ना, ये फनल शेप होता है। ठीक है, तो फनल शेप का टूल हुआ करता था और फनल शेप से अटैच क्या होते थे? अटैच रहते थे हमारे वर्टिकली लॉन्ग ट्यूब्स। ठीक है, वर्टिकल मतलब सीधा। ठीक है, तो ऐसे ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब्स प्रेजेंट रहते थे, अटैच रहते थे उससे। तो जो भी सीड्स हैं हम कहाँ फिल करते थे? सीड्स को हम फिल करते थे फनल में, और फनल से फिर वो सीड्स हैं वो लॉन्ग ट्यूब जो है हमारा अटैच है, जो हमारे फनल शेप से वहाँ पे सीड्स जाता था और वहाँ से सीड्स जो हैं फिर हमारे सॉइल में प्रेस होते थे। ठीक है, तो इस तरीके का शेप का जो टूल है हम यूज़ करते थे पहले के टाइम। ओके, देन थर्ड जो हमारा मेथड है बाय सीड ड्रिल। ठीक है, तो सीड ड्रिल मेथड है, उसमें किस तरीके के टूल्स होते हैं बेटा? तो यहाँ सीड ड्रिलिंग जो होती है, इसमें भी जो हम टूल यूज़ करते हैं, उस टूल का जो शेप होता है वो भी फनल शेप का होता है, फनल बाउल होता है। ठीक है, जिस बाउल के अंदर सीड्स जो होते हैं फिल्ड होते हैं, और उसी बाउल से बहुत सारी लॉन्ग पाइप्स जो होती हैं वो अटैच रहती है। ठीक है, और वो जो पाइप होते हैं वो किससे अटैच रहते हैं? प्लॉग से अटैच रहते हैं। ठीक है, किस तरीके का शेप होता है? इस तरीके का। देखिए इस तरीके से, ये हमारा क्या है? ये सीड बाउल है। ठीक है, ये सीड बाउल है और इस सीड बाउल से बहुत सारे लॉन्ग पाइप्स अटैच रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पाइप्स अटैच रहते हैं। ओके, एंड देन ये जो पाइप है वो हमारे प्लॉग से अटैच रहता है। ठीक है, इस तरीके से प्लॉग से अटैच रहता है। ओके, तो ये जो मेथड है बेटा, ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, इस हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, तो आज के टाइम जो हम सीड ड्रिलिंग करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। बट पहले के टाइम इस तरीके से शेप का हमारा सीड बाउल होता था, फनल शेप का सीड बाउल होता था, इसमें सीड्स को फिल करते थे और बहुत सारे हमारे ट्यूब्स होते थे जो इस सीड बाउल से अटैच रहते थे। ठीक है, तो वो सारे सीड्स जो होते हैं वो सीड्स कैसे होते थे बेटा? अब वो जो सारे सीड्स होते थे ना, वो इस ट्यूब से जाकर वो सॉइल में इस तरीके से प्रेस होते थे। ठीक है, तो ये जो हमारा सीड ड्रिलिंग है ना, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है बेटा? एडवांटेजेस ये है कि ये जो हमारा सीड ड्रिलिंग मेथड है, इस मेथड से हम क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं वो सीड्स एक प्रॉपर डिस्टेंस में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इट शो द सीड्स यूनिफॉर्मली, है ना। ये किस तरीके से इसका मैथ, सबसे पहला जो एडवांटेज है, इट शोज सीड्स यूनिफॉर्मली। ठीक है, एंड एट प्रॉपर
डिस्टेंस, ठीक है। एक तो प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स जो होते हैं वो सोन होती हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर? तो ये इसका सबसे पहला एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि इंश्योर दैट द सीड गेट कवर विथ सॉइल ऑल्सो, ठीक है। तो इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर विथ सॉइल, ठीक है। मिट्टी से सीड्स जो है वो कवर हो जाए, इसको भी ये इंश्योर करता है। ओके, तो ये जो मेथड है हमारा वो बहुत ही अच्छा मेथड है। और आज के टाइम पे हम ये जो सीड ड्रिलिंग है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो, ठीक है, और हमारी लेबर भी सेव हो, मतलब जो मेहनत है वो भी हमें कम लगे और हमारा जो समय है वो भी बचे, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है थर्ड मेथड। अब देखिए फोर्थ मेथड क्या है? फोर्थ मेथड है हमारा ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन बेटा ये किस तरीके का मेथड है? तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड के अंदर हम क्या करते थे? ट्रांसप्लांटेशन मेथड में हम जैसे क्रॉप्स लाइक पैडीज हो गए, ठीक है, टमाटोज हैं, ब्रिंजल्स है, चिली है, इस तरीके के जो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं ना, इनको हम पहले क्या करते हैं? एक स्मॉल नर्सरी में इनके सीड्स को ग्रो होने देते हैं, ठीक है। मतलब इनके जो सीड्स होते हैं उनको स्मॉल नर्सरी में हम ग्रो होने देते हैं, और जब इनके सीड्स जो होते हैं थोड़े से ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद हम स्मॉल नर्सरी से उसको हम फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव करवा रहे हैं। समझ में आई चीज़? क्या करते हैं? सबसे पहले हम कुछ क्रॉप्स में ही की जाती है ये, ठीक है, कुछ क्रॉप्स लाइक सम क्रॉप्स लाइक पैडीज, टमाटो, चिली, ब्रिंजल्स, ठीक है, इनमें क्या किया जाता है कि जो सीड्स होते हैं इनके, इन सीड्स को हम क्या करते हैं? पहले हम स्मॉल नर्सरी में हम इसको ग्रो करते हैं, और जब ये ग्रो हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब इनकी पत्तियां आ जाती है तो हम क्या करते हैं? फिर इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मतलब मैनुअली, मतलब हैंड, अपने हाथों से हम एक एक प्लांट को हम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं? फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसी को कहा जाता है ट्रांसप्लांटेशन। सो ट्रांसप्लांटेशन मेथड समझ में आया? ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ द प्रोसेस of transferring seedling from nursery to field। क्लियर? ठीक है, तो इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है? एक छोटे से हम एरिया में, एक छोटे से नर्सरी के अंदर हम क्या करते हैं? एक छोटे से नर्सरी में हम क्या करते हैं? प्लांट्स के सीड्स को हम ग्रो होने देते हैं, ठीक है, और जब ये थोड़े से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, जब ये थोड़े थोड़े ग्रो हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इन प्लांट्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ओके, क्लियर? तो ये हमारे 4 मेथड्स हैं, जिन मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सीड्स को हम लगा सकते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन है, इसके भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है? देखिए ये क्या है? हम अपने अकॉर्डिंग, इस मेथड में हम अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स को लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस होगी, हमारी मर्जी है, हम जितनी डिस्टेंस में हम एक एक प्लांट को लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है ना कि हम क्या कर सकते हैं? ये जो स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स, ठीक है, स्पेसिंग जो हमें सीड्स में जो स्पेसिंग देनी पड़ती है, जो पर्टिकुलर राइट इंटरवल पे हमें प्लेस करना होता है, वो हम अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं वो। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अच्छे प्लांट्स को ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक एडवांटेज है इस प्रैक्टिस का कि हम अपने अकॉर्डिंग हेल्दी प्लांट्स को लगाएंगे। स्पेसिंग हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं वो, और जब स्पेसिंग अच्छी होगी तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, ठीक है, सब कुछ जो है वो प्रॉपर वे में मिलेगा। और सब कुछ जब प्रॉपर वे में मिलेगा तो जो हमारे क्रॉप्स होंगे वो क्रॉप्स बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे।
क्लियर? तो आई होप आपको ये चारों मेथड ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम सीड्स को लगा सकते हैं फील्ड में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का जो रिप्लेनिशमेंट है वो किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, मतलब मैन्योरिंग किस तरीके से हम करेंगे। ओके।